हैं नोएडा 62 सेंटर पे। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि स्टूडेंट्स जो है अभी एग्जाम हॉल से बाहर आने वाले हैं और आज होम साइंस का भी एग्जाम है, मल्टीपल सब्जेक्ट का आज एग्जाम है। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बाहर आएंगे, उनसे हम रिव्यू जानेंगे कि आज का जो एग्जाम है वो कैसा रहा है, कैसा लेवल गया है, पिछली साइकिल का लेवल कैसा था, अब कैसा जा रहा है, पेपर 1 कैसा आ रहा है, पेपर 2 का लेवल कैसे आ रहा है। तो बस अभी स्टूडेंट्स बाहर आने वाले हैं, उनसे हम जानेंगे रिव्यू। और इसके बाद जो है मैं एग्जाम एनालिसिस लूंगी आपका यूट्यूब पे 7:30 बजे, तो वहाँ पर जुड़ना मत भूलिएगा, ओनली ऑन यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग चैनल पे। मेरा नाम शालिनी है। शालिनी, कैसा एग्जाम था इस बार होम साइंस का? मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम आ रखा था। मतलब फर्स्ट पेपर में डीआई के क्वेश्चंस इजी आ रखे थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, और ओवरऑल इस बार होम साइंस का भी इजी सा ही आ रखा था। तो किस यूनिट को ज़्यादा फोकस किया हुआ था इस बार? इस बार सारे मॉडरेट ही थे, मतलब ये नहीं था कि ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट से सबसे इक्वल पार्टीशन था क्वेश्चन। टेक्सटाइल और ह्यूमन चाइल्ड डेवलपमेंट कैसा आया था? टेक्सटाइल से इजी आया था इस बार, इजी आया था। और ह्यूमन डेवलपमेंट में भी ह्यूमन एचडी से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे इस बार। टेक्सटाइल्स और जो हमारा फूड न्यूट्रिशन वाला था वो पार्ट ज़्यादा था। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस आए थे? हाँ जी, इस बार शायद 10 क्वेश्चन आराम से हमारे असर्शन रीजन वाले आए हुए थे। अच्छा, मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल ही था, इतना टफ नहीं गया इस बार होम साइंस का। तो अच्छा, इस बार तो आपका फिर जेआरएफ क्रैक होगा। प्रोबेबिलिटी है, होना चाहिए इस बार। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सानिया, आपका एग्जाम कैसा हुआ? अच्छा गया मैम। पेपर 1 इजी था, पेपर 2 भी जितना पढ़ाई हुआ था वही सब आया था। मेरी क्लासेस से कितनी है? हाँ, मतलब मैं पीवाईक्यू वगैरह जो ये स्कर्ट का टाइप सब ना छोटे से बड़ा लेके वो सब सारा क्वेश्चन आया था। मैराथन से हेल्प मिली? यस, बहुत ज़्यादा। थैंक कौन यू। सी यूनिट को ज़्यादा फोकस किया हुआ था? सब में से ही आया था क्वेश्चन, ऐसा मतलब हुआ नहीं कि हाँ मतलब इसमें से ज़्यादा या उसमें से ज़्यादा है, सब में से सही क्वेश्चन आया। कलर व्हील के क्वेश्चन आए? नहीं, कलर व्हील का नहीं आया था, लेकिन कलर के डायमेंशंस पूछे थे कि हम कैसे किसी भी रूम को कलर के थ्रू उसको वो कर सकते हैं। और पेपर 1 कैसा था इस बार? पेपर 1 भी इजी था, इजी टू मॉडरेट। और आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग से कैसे help? बहुत अच्छा, मतलब मैं यूट्यूब से या फिर क्लास लेती थी, रिकॉर्डेड देखती थी, मैं लाइव नहीं ले पाती थी कभी, तो इसलिए मैं रिकॉर्डेड देखती थी। सब बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। चलो ठीक है, अच्छा बात है। इस बार तो फिर आपका जेआरएफ क्रैक? इंशाल्लाह मैम, चांसेस है। थैंक यू सो पिछली मच। बार तो 2-4 मार्क्स से रुक गया था ना, इस बार देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच। हाय किरण, आपका एग्जाम कैसा रहा? मैम बढ़िया। मैं ना आपकी क्लास ले रही हूँ, मैं पहली बार पेपर दिया है, अब की बारी फर्स्ट अटेम्प्ट है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़े थे और आपकी पूरी मैराथन देखी है। तो आपको मैराथन से हेल्प मिली? मैम सटीक क्वेश्चन भी आए हैं कि ऐसे ऐसे कैसे उठ के क्वेश्चन? हाँ मैम, सेम है। मैं मतलब अगर कोई दोबारा नेट दे रहा है ना, पहले दे चुका है तो जेआरएफ क्लियर ही है। इतना ऐसा नहीं था कि मैंने पहली बार दिया है और मुझे देख के ऐसा नहीं लगा कि हाँ मेरे से पेपर नहीं हो रहा। फर्स्ट पेपर इसलिए मैडम लग रहा है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करी थी। मेरा तो यूँ था सेकंड पेपर कर दूँ बस, मतलब पूरा मैराथन एग्जिट? मैम आपकी ही देखती हूँ मैं, मेरी समझ नहीं आता और किसी की। मैम आपकी देखती हूँ मैं मैराथन, तभी तो मैंने आपको चेहरे से पहचान लिया। ओके, तो ज्यादा यूनिट में से किस में से क्वेश्चन आए थे? कौन सी यूनिट से ज्यादा? मैम जो जिसमें ये विटामिन वाला है, सीधा पूछा है थायमिन से कौन सा होता है, सीधा ऐसे पूछा है। क्वेश्चन हाँ मैम, मतलब इजी है क्वेश्चन? हाँ, टेक्सटाइल से कम आसान था आपके, इजीली सॉल्व हो पा रहा था? हम बहुत चलो अच्छा था मैम, ऐसे इजी टू मॉडरेट है ना एकदम। और पेपर 1? मैम पेपर 1 मुझे लगा क्योंकि मैंने सारा प्रोसेस सेकंड पे दे दिया कि एक वो ज़्यादा क्या इसलिए, वरना मैम पेपर फर्स्ट भी इजी था। जो डीआई थे वो सीधे ऐसे पूछे थे, कंफ्यूजिंग नहीं। इस पर असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आए? जी मैम, कथन वाले वो ज़्यादा थे इसमें, पर मैम इतना नहीं था, मैंने ऑलरेडी था ना, तो वो उससे ठीक हो गए सारे। चलो ठीक है, अच्छी बात है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। पेपर कैसा हुआ? अच्छा हुआ मैम, अच्छा पेपर था। थोड़ा सेकंड वाला थोड़ा टफ था लेकिन ठीक था। तो क्लासेस से आपको हेल्प मिली? हाँ मैम, बहुत मैराथन क्लास से बहुत हेल्प मिला। अच्छा क्वेश्चन आया था, सही मिला। अब देखो निकल जाए तो निकल जाएगा। बिल्कुल निकलेगा। तो इस बार मतलब टफ क्वेश्चंस थे ज़्यादा कि मॉडरेट? नहीं, ज़्यादा टफ नहीं थे लेकिन ठीक था। जो पढ़ेगा 5-6 महीने पढ़े होंगे, 3 महीना आराम से अगर जो पढ़े होगा, ध्यान दिया होगा ना, उसका अच्छे से निकल जाएगा मैम। हाँ। पेपर 1 कैसा आया था? पेपर सब ठीक था, मॉडल पेपर सब अच्छा बना था, सही था। मतलब इस बार इजी टू मॉडरेट लेवल ही आया? हाँ, इजी था। इजीली सॉल्व कर पा रहे थे आप? हाँ जी मैम। नए कॉन्सेप्ट, नए क्वेश्चंस कुछ देखे आपने? हाँ, कुछ देखे थे लेकिन मतलब याद नहीं मैम, थोड़ा मुझे भूल। नहीं, क्वेश्चंस कोई बात नहीं, बट आपका पेपर अच्छा हुआ? हाँ, पेपर अच्छा हुआ, उम्मीद है निकल जाएगा। चलो ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक। सो हाय प्रिंसी, आपका एग्जाम कैसा रहा? Hello ma'am, it was good, but as I have studied from your classes in the YouTube, so
उसमें सारा वही क्वेश्चन आया था, लाइक आई रिमेंबर मैनेजमेंट RM से वो क्वेश्चन आया था जिसमें वो डिले और ऑपरेशनल वाले क्वेश्चंस और रिसर्च के क्वेश्चन थे, वो डायरेक्ट वाले थे। बट इन द लास्ट जैसे अभी तक मैंने प्रीवियस ईयर के जो एनालिसिस किए हैं उसमें मोस्टली मैचिंग आती थी। बट इस क्वेश्चन पेपर में कुछ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट पूछे गए थे और असर्शन रीजन का क्वेश्चन ज़्यादा। तो मैंने प्रैक्टिस कराई दिया था असर्शन रीजन, तो मतलब आपको मैराथन क्लासेस से हेल्प मिली? श्योर मैम, एंड आई अटेंडेड ओनली मैराथन क्लासेस ऑल्सो, क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे ऑलरेडी मास्टर्स के, तो वो बैलेंस करना थोड़ा टफ था, तो सिर्फ मैराथन से ही अभी कवर अप किया है। और पेपर 1 कैसा था? मॉडरेट? पेपर 1 का जो मैथ था और रीजनिंग थी वो इजी थी, बट वही जो टीचिंग एप्टीट्यूड था वो मुझे थोड़ा कम आता है। बट होम साइंस का तो लेवल ठीक रहा ना इस बार, मॉडरेट लेवल रहा है? होम साइंस अच्छा था। चलो ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो रोशनी, आपका एग्जाम कैसा रहा? बहुत अच्छा गया मैम, आपका पढ़ाया सब कुछ आया। क्लासेस से हेल्प मिली? जी मैम, क्लासेस से भी हेल्प मिली, यूट्यूब से भी, और मैं तो आपके बैच सेशन में भी थी। अच्छा, आप पेड बैच में थे? जी मैम। तो पेड बैच से काफ़ी हेल्प मिली आपको? मैम पेड बेस से ज़्यादा हेल्प मिली क्योंकि इस बार मॉडरेट लेवल का एग्जाम आया, मतलब पिछली बार की तरह सरल नहीं आया था। न्यू क्वेश्चंस कैसे थे इस बार? मैम न्यू क्वेश्चन ना गोल्ड पर आया कि 916 मतलब कैरेट का क्या है, 22 कैरेट है कि 24 कैरेट है, वो तो हम लोगों को मालूम ही नहीं था, फिर भी मैं 22 कैरेट करके। बाकी क्वेश्चंस तो नॉर्मल थे ना, आपसे हो गए सॉल्व? हाँ मैम, हो गए। और पेपर 1 का लेवल कैसा था? वो मॉडरेट था। मॉडरेट था? हाँ। और इस बार असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आए मैंने सुना? यस मैम आए। तो वो इजीली सॉल्व हो गए आप, मतलब आपको क्लासेस से बहुत हेल्प मिली? जी मैम। चलो ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक। तो प्रियांशी एंड चंदा, आपका एग्जाम कैसा हुआ? पहले प्रियांशी से बात करते हैं। मॉडरेट। मतलब आपको क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पा रहे थे? हाँ, क्वेश्चंस आ रहे थे कि हाँ ये चीज़ें, थोड़ा सा डाउट था कि नेक्स्ट प्रिपरेशन में हो जाएगा। एंड चंदा, आपका एग्जाम कैसा हुआ? इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, तो इतना ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं थी, बट ठीक था पेपर। नेक्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से करूँगी क्योंकि क्लासेस से कैसे हेल्प मिली? हाँ, क्वेश्चन सिमिलर थे काफ़ी, जो यूट्यूब वीडियोज़ हमने सुनी थी तो उससे सिमिलर थे। और इस बार नए पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस आए थे? हाँ, क्वेश्चंस मतलब आपने जो बताए थे वो भी थे वैसे भी, बट पैटर्न अलग था काफ़ी क्वेश्चन, जैसे जो मैच द फॉलोइंग्स में थे, बट वो इस बार वो सिर्फ ऑप्शंस आए। तो इस बार कौन सी यूनिट को ज़्यादा फोकस किया गया था? टेक्सटाइल। टेक्सटाइल, हर बार की तरह टेक्सटाइल को ही फोकस किया गया था। टेक्सटाइल। और ह्यूमन चाइल्ड डेवलपमेंट के? इतना नहीं था मेरे ख्याल से, टेक्सटाइल और फूड्स ज़्यादा था। फूड साइंस ज़्यादा था, तो मतलब फूड साइंस वालों की तो लॉटरी लग गई इस बार। चल, कम्युनिकेशन से हमारी क्या है। अच्छा ओके, तो आप होम साइंस का एग्जाम दे रहे हो? कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इसका डिपार्टमेंट है। अच्छा ओके, चलो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हाय शगुफा, आपका एग्जाम कैसा था? हाय मैम, थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया, और आपकी पढ़ाई वजह से बिल्कुल भी थोड़ा भी बाहर नहीं आया। मतलब क्लासेस से काफ़ी हेल्प मिली? जी बिल्कुल। और आई गेस आप पेड बैच में भी थे? या तो नोट्स से काफ़ी हेल्प मिली आपको? हाँ, नोट से, और मैं GSP बैच में भी थी, तो बहुत सारे क्वेश्चन बैंक वगैरह उसमें आ रहे थे, और जो क्लासेस थी वो भी बहुत हेल्पफुल थी। एंड लास्ट में जो मैराथन्स ली थी आपने? मैराथन्स में तो मैम ऐसा लग रहा था मैराथन से ही क्वेश्चन उठ के आ गए, और जो यूट्यूब की क्लासेस जो हमने रेगुलरली की थी 3 बजे वाली, उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस थे, मतलब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। मतलब आपने जो GSP बैच पढ़ा, फाउंडेशन बैच पढ़ा, यूट्यूब पे क्लासेस ली, सबसे बहुत हेल्प मिली? यस मैम, सबसे बहुत हेल्प मिली। और क्वेश्चन का मतलब लेवल इस बार कैसा था? लेवल तो इजी था, इजी टू मॉडरेट, और असर्शन रीज़न की वजह से हो सकता है कि गलतियां हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कट ऑफ आ ही जाएगी। और किस यूनिट को सबसे ज़्यादा फोकस किया? फोकस मेरे ख्याल से सब पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थी इस बार सारी यूनिट। जी। तो इस बार आपका तो JRF क्रैक हो जाएगा, क्योंकि आप लोग तो मेरे साथ बहुत टाइम से कनेक्टेड हो। यस मैम। और बाकी पेपर 1 कैसा से था? मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, मैं यूट्यूब भी रेगुलरली ज्वाइन करती हूँ, और फिर लाइव क्लासेस, और ये बैच तो मैंने परचेज़ किया ही था। और पेपर 1 कैसा है? पेपर 1 भी अच्छा गया था, जो प्रीति मैम ने लास्ट में अभी क्लासेस ली थी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वो भी उसमें से बहुत क्वेश्चंस थे। DI वाला जो मैम ने कल या परसों लिया था, वो तो एग्जैक्ट DI, बस नंबर थोड़ा बहुत चेंज था,
और सेम था। चलो ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम। सो फाइनली आज हमारे यूजीसी नेट के सारे एग्जाम्स होते हैं ख़त्म। आप देख रहे हो कि यहाँ से बच्चे जा भी चुके हैं सारे। सो अभी आज जैसे मेरा होम साइंस का एग्जाम था तो बच्चों से बहुत ज़्यादा मैंने रिव्यूज़ लिए और रिव्यू से पता चला कि जो होम साइंस का जो लेवल था वो बहुत मतलब ईजी टू मॉडरेट ही था। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आए थे, ऐसे क्वेश्चंस आए थे तो वो ईजिली सॉल्व कर पा रहे थे। बहुत सारे क्वेश्चन टेक्सटाइल से आए, फूड साइंस के क्वेश्चंस बच्चों ने बोला कि बहुत ज़्यादा आए हैं। वो तो खैर जब मैं रिव्यू करूँगी तभी हम देखेंगे। तो इसी चीज़ के लिए मेरा एनालिसिस है 7:30 बजे। आप सब लोग जुड़े रहिएगा। यूट्यूब पे मैं अभी एनालिसिस लूँगी, जैसा कि मुझे जो बच्चों से फीडबैक मिला है उसी के फीडबैक के बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी और हम एक बार पूरा पेपर को रिव्यू करेंगे 7:30 बजे। तो प्लीज़ सब लोग यूट्यूब पे आ जाइएगा यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के चैनल पे और फाइनली अपनी इंजॉय कीजिए। आपके एग्जाम फाइनली खत्म हो गए हैं और थोड़ा रेस्ट कीजिए। एंड जिन स्टूडेंट को लगता है कि वो जो जून का टारगेट बना के चल रहे हैं, आराम से अभी से पढ़ते रहिए और हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। तो फाइनली एग्जाम का हुआ दी एंड, शुरू से लेकर अंत तक आपके सारे एग्जाम टेक्स्ट बुक यूजीसी नेट के द्वारा कवर करेगा। और सारे एग्जाम्स के अंदर सारे टीचर्स ने बहुत मेहनत करी है, मैराथन्स लिए, इतने लंबे लंबे मैराथन्स लिए गए, 6-6 घंटे 7-7 घंटे, इनफैक्ट 12 घंटे का मैक्सिमम मैराथन पेपर नंबर 1 का आपका लिया गया प्रीति मैम के द्वारा और अंशिका मैम के द्वारा। इतनी मेहनत के बाद एग्जाम एनालिसिस हुआ, मेमोरी बेस्ड आंसर्स आपके दिए गए आपको, उसके अलावा कट ऑफ भी आपको बताया गया कितना कट ऑफ आपका जा सकता है। तो यहाँ पर समाप्त होता है आपका एग्जामिनेशन। एक बार एक्सपीरियंस पूछेंगे कि सारे टीचर्स का एक्सपीरियंस जो कैसा रहा। एक बार अंशिका मैम के पास चलते हुए पूछते हैं कि मैम एक्सपीरियंस कैसा रहा फर्स्ट से लास्ट एग्जाम तक। सर मैं तो ऑलमोस्ट डेली आई हूँ पेपर एनालिसिस करने के लिए और द अमाउंट ऑफ सपोर्ट एंड द अमाउंट ऑफ रिलायंस आई हैव सीन फ्रॉम स्टूडेंट्स, इट्स लाइक टॉप नॉच। बहुत ज़्यादा खुश थे बच्चे। जिन लोगों ने हमसे पेपर 1 पढ़ा था, पेपर 2 हमसे पढ़ा था, वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ चीज़ें जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स आई थी, कुछ चीज़ें PYQ बेस्ड थी। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है टीचर के लिए, स्टूडेंट से डायरेक्टली बात करना, उनका एक्सपीरियंस जानना। अगर टीचर का पढ़ाया वो डायरेक्ट एग्जाम में आता है तो वो तो अपने आप में 4 चांद लगा ही देता है। सो येस, दैट वाज माय एक्सपीरियंस। बाकी आई एम हैंडलिंग ओवर दिस माइक टू अदिति मैम। अदिति मैम से मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। आज अदिति मैम को बच्चों ने बोला कि सारा का सारा पेपर उनका मैराथन से ही आ गया, तो मैम कैसा सुन के लगता है बच्चों का एक्सपीरियंस? सर फील तो बहुत अच्छा होता है जब स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैराथन से आपका पेपर आया। एक्चुअली मुझे तो इस साइकिल में लगा था कि मैं मैराथन ले ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैराथन से पहले मेरे पैर में चोट लग गई। तो मुझे लगा कि मैं इस बार मैराथन क्या, मैं एग्जाम सेंटर भी नहीं आ पाऊंगी। बट स्टूडेंट्स का इतना ज़्यादा प्यार है, इतना ज़्यादा वो मैसेज करते हैं टेलीग्राम पे, इतना ज़्यादा प्यार मिलता है उन लोगों से, तो लगता है कि हम एक बाउंड्रीज़ को पुश करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए मैं वहाँ पर मैराथन भी ली। मैंने 5-5, 6-6 घंटे कंटिन्यू खड़े होकर मैराथन ली उनके लिए, ताकि स्टूडेंट को एक बहुत ही अच्छा आइडिया मिल जाए कि उनका एग्जाम कैसा आ रहा है। और अभी जो मुझे रिव्यू मिले, मतलब उनको सुन के मैं इतना खुश हुई कि आपकी मैराथन से एग्जैक्ट जो है आपके क्लासेस से क्वेश्चंस इस बार हमारे एग्जाम में आए और बहुत ज़्यादा उनको हेल्प मिली। सिर्फ मैराथन से नहीं, बल्कि जो हमारे बैचेस चलते हैं, जैसे भी जून 26 का भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इवन GSP बैच, पेड बैचेस से, सबसे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। और मेरे सब्जेक्ट से नहीं, बल्कि ऑल ओवर जो सब्जेक्ट हम टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर रखते हैं, सबसे ही हेल्प मिली। और इस चीज़ के लिए मैं सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं थैंक यू बोलना चाहूँगी, मैं पूरी टेक्स्ट बुक टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ आए। एंड मेरे साथ गौरव सर भी है, तो मैं गौरव सर से भी जानना चाहती हूँ कि सर आज भी फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम था, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। जैसे बच्चे मुझसे मिले और आके उन्होंने बोला कि सर जिस तरह से आपने क्वेश्चन कराए थे, मैराथन क्लास ली थी और वाकई में वो रिलेटेबल थी, तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे। और ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है कि 2026 के अंदर जितने भी एग्ज़ाम होंगे मैं उनके लिए और ज़्यादा मेहनत करूँगा। और जैसे बच्चे बोलते हैं, जैसे मैम ने बोला, मेरी तबीयत ख़राब थी, गला ख़राब था, अभी भी ख़राब है, लेकिन जैसे आपका प्यार मुझे लगातार मिल रहा था तो मोटिवेशन लेवल मेरा लगातार ऊपर जा रहा था। और उसी तरीके से मैंने आपका विश्वास बना के और बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाए और वो क्वेश्चन सेम ऐसे के ऐसे फंस गए। बच्चों का मानना था कि जिस तरह के क्वेश्चन बनाए हुए थे तो एग्ज़ाम उसके रिगार्डिंग मॉडरेट था, ज़्यादा डिफ़िकल्ट उन्होंने नहीं बताया। हालांकि रिसर्च वगैरह उनको डिफ़िकल्ट लगी, लेकिन उन्होंने बोला कि उतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी जितना पिछली बार था। तो ये सब चीज़ें मैं यहीं पर एंड करना चाहता हूँ और इस माइक को मैं देना चाहता हूँ करण सर को, वो अपने बारे में थोड़ा चलिए एक बार एक काम करते हैं, सारी टीम को इनवाइट कर लेते हैं कि सारी टीम जो एक बार हमारे पास आ जाए। एक बढ़िया सी चीज़ लॉन्च करेंगे यहाँ पर, जो बच्चे फिजिकल हमारा एग्ज़ाम दे रहे थे उनके पास भी हमने कुछ बांटे हैं, ये बुक मार्क्स है और इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका कट ऑफ प्रेडिक्टर टूल है।
वीडियो टीम को मैं बोलूँगा कि भाई साइड में थोड़ा सा प्लीज़ QR कोड जो वीडियो के अंदर ये लगा दें, ताकि सारे बच्चे इसको स्कैन करके अपना कट ऑफ जो प्रेडिक्ट कर पाएँ कि आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो कट ऑफ है वो क्या रहा है। एक बार पूरी टीम प्लीज़ आ जाइए ताकि हम इसको लॉन्च कर सकें। नरेन, चेतन, अमित प्लीज़ आ जाइए और एंड करेंगे इस साइकिल का। तो अब दिसंबर 2025 साइकिल का हुआ दी एंड।